आज के लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस जिसमें कि लाइट रिएक्शन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे माना जाता है कि धरती पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है विद्यार्थियों के लिए, तभी इसको बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। फोटो लाइट लाइट के प्रेजेंस में किसके सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर एक सामान्य टर्म में हम बोलें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग एंड प्रोडक्ट अगर रखें तो स्टार्च को लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यही इसका एक सामान्य जानकारी है। ठीक है, और भी है, इतने ही से काम नहीं चलेगा, बल्कि कहाँ बनता है ये सब भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का सामान्य जो सोच है वो यही है। हम्म। इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसके साइट के बारे में लिखते हैं कि ये कहाँ होता है। हम लोग कहते हैं किसी भी प्लांट सेल में या कोई भी ऑर्गेनिज्म में जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसका साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसके रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीजें चाहिए? तो रॉ मटेरियल्स की जब बातें होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए, इसमें एंजाइम्स चाहिए, को फैक्टर को एंजाइम्स चाहिए, को एंजाइम्स चाहिए, साथ में एटीपी चाहिए, एनएडीपी चाहिए, एंड फाइनली हमें लाइट चाहिए। ये सब चीजें चाहिए तब जाके ये कहीं काम हो पाएगा। अब इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है, इन्हीं को जोड़कर फाइनली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फिर ग्लूकोज से स्टार्च। इसके लिए एक इक्वेशन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर भी निकलता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो हमारा रॉ मटेरियल में जो जिसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट कुकिंग के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इससे बनता है हमारा ग्लूकोज। ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, वाटर निकलता है। तो इसको जब डिफाइन किया जाता है तो डिफिनेशन में एक डेफिनेशन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये लाइट रिएक्शन होता है। इसके लिए लाइट चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द क्लोरोप्लास्ट एंड
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर तो सूर्य को ही हम अल्टीमेट सोर्स मान रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये जो डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन अपने में काफी मेच्योरिटी को रखता है, क्योंकि बायोकेमिकल बेसिस पर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो लाइट रिएक्शन में होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो डार्क रिएक्शन में होता कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट में। और इस प्रक्रिया में किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट। तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक एग्जैक्ट सेंस है, और इसी सेंस से लोगों को पढ़ना चाहिए। अब जब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का वो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट जिसे शॉर्ट फॉर्म में 3 PGA कहा जाता है। यह फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, जैसा कि मैंने ऊपर वाले डेफिनेशन लिखा था, वो स्टार्च है। स्टार्च इसका एंड प्रोडक्ट है। और ट्रांसलोकेटरी ट्रांसलोकेटरी इंटरमीडिएट वो सुक्रोज है। ठीक है। जैसे अगर ये एक पौधा है, उस पौधे में पत्ते हैं, इन पत्तों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस के कारण इसमें जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा टफ होता है। तो ये ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है किसमें? सुक्रोज में। और तब ये ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। इसलिए इसको हम लोग ट्रांसलोकेटरी इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अगर हम इसकी श्रृंखला को देखें, तो ये श्रृंखला में हम लोग कहते हैं कि आ, मतलब 3 PGA, फिर इससे ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज से सुक्रोज बना, फिर सुक्रोज से स्टार्च बना। स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड हो गया। यह एक इसका पैटर्न होता है। ठीक है। अब है फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब हम लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे सब। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी या उस तरह के जो विजिबल रेंज है लाइट का। डार्क रिएक्शन है कि भाई इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि डार्क रिएक्शन मतलब ये रात में होगा। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन साथ ही साथ होते रहता है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना इसका साइट है। और डार्क रिएक्शन का जो साइट है वो स्ट्रोमा, जिससे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वहां पर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का साइट भी यूनिक है। अगर दोनों के आउटपुट्स देखें, क्या क्या आउटपुट होता है, तो लाइट रिएक्शन कारण जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है, प्लस
18 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनता है प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP H प्लस प्रोटॉन, ये बनता है। ये आउटपुट है लाइट रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन का अगर आउटपुट देखें तो डार्क रिएक्शन के आउटपुट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O होता है। इसके अलावा जो एटीपी है उसका खर्चा किया हुआ रूप भी दिखेगा, लाइक 18 मॉलिक्यूल ADP प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका मतलब है कि एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP, मतलब यहां से भी हाइड्रोजन, ये जो 2 हाइड्रोजन है उसका उपयोग हो गया। अब इसी रिएक्शन को अगर एक समरी करें, रिएक्शन समरी, तो बहुत बढ़िया हमें दिख जाएगा ये। पहले लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। इससे क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ठीक है, प्लस प्रोटॉन, ठीक है, यहां बन गया। ये लाइट रिएक्शन हो रहा है। जब डार्क रिएक्शन की बात कहते हैं तो उसमें क्या खर्च होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये एटीपी कहां से आया, लाइट रिएक्शन से आया, प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस प्रोटॉन, कहां से आया, लाइट रिएक्शन से आया। इसका मतलब स्पष्ट है कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिला, ये जो दोनों है वो कहां से मिला, लाइट रिएक्शन से। और उसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा होता है ये कि ग्लूकोज मिल जाता है C6H12O6 प्लस 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP, ये वापस मिल जाता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इन दोनों रिएक्शंस को जब हम समराइज करते हैं, समरी कर देते हैं, दैट इज समराइज्ड रिएक्शन, तो हमको क्या दिखता है। जब इस तरह के रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो तीर के उस साइड है ऊपर नीचे में कटेगा, जैसे ये किससे कट गया, इस ATP से। ये NADPH किससे कट गया, इस NADPH से। 18 ATP किससे कट गया, इस 18 ADP से। 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किससे कट गया, इससे। और 12 NADP इससे कट गया। तो जो समरी ऑफ रिएक्शन है फाइनल, वो होता है 12H2O प्लस 6CO2 इक्वल टू 6O2 बाहर, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसलिए हम लोग जो इक्वेशंस लिखे थे वो हमने समरी इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन इस इक्वेशन के तह में जो इस इक्वेशन का डिटेलमेंट है वो यही डिटेलमेंट है, और इसको हमेशा ध्यान से देके पढ़ना चाहिए। अब हमें लाइट रिएक्शन पढ़ना है। मेन जो हमारा एजेंडा अभी वो है लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन की बात हम करते हैं तो सबसे पहले मुखातिब होते हैं हम लोग लाइट से। ये जो लाइट है इसके बारे में सबसे पहला हमारा परिचय
शुरू होता है। हम लोग कहते हैं कि जो सूरज है हमारा, सन इज, सम्मान पूर्वक, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सूरज ही, हम लोग सूरज से ही बने हैं। सूरज हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो लाइट है, द लाइट इज, किस प्रकार का वेव है? हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। मतलब ये सूरज की रोशनी जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह के फील्ड की प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है। लिविंग सिस्टम जो है, लिविंग सिस्टम जिसे प्लांट भी आता है, सिस्टम्स कैन यूज ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम। किस स्पेक्ट्रम को उपयोग करते हैं हम लोग? तो विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कितने से कितने नैनोमीटर के बीच में लाई करता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर लाइट के जो, ये जो कलर्स हैं वो रेंज होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से ये कलर्स जो होते हैं वो यहाँ दिखते हैं। अब इन कलर्स में ये ब्लू और ये रेड, ये दोनों कलर सबसे सिग्निफिकेंट होते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये दोनों कलर सबसे महत्वपूर्ण है, ये ब्लू और ये रेड, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन कलर्स में बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करता है। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, ये हो गया कि ब्लू और रेड में ये सबसे बढ़िया काम करता है। इस पर एक्सपेरिमेंट्स है जिसको पढ़ना है हम लोग को। अभी तो एक बेसिक सामान्य जानकारी और सामान्य चर्चा की जा रही है। एक टर्म आता है, इसका नाम होता है क्वांटा, या एक वचन में QUAM, क्वांटा। क्वांटम जो है उसमें कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 यूनिट ऑफ लाइट। लाइट की एक इकाई में जो एनर्जी होता है उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्वांटम कहलाता है। और इस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस यूनिट इट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन, ये फोटोन जो है हमारा, वह यूनिट होता है। जैसे कि एनर्जी का एक फॉर्मूला है, E = mc²। ये जो फॉर्मूला है ये उसके लिए है जिसमें कि मास होता है। M स्टैंड्स फॉर मास। लेकिन ये जो है, सनलाइट जो है, लाइट जो है, इसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो E = H यहाँ E जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को। ठीक है। और न्यू जो है, न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये उसको
रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि कितना वेव पर यूनिट टाइम पास करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लाइट, अब जब विजिबल लाइट की बात होती है, जब एक विजिबल लाइट रिलीज किया जाए, ठीक है ना, एक बल्ब है, इससे लाइट निकल रहा है। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जब ये लाइट इससे पास करता है, इस लाइट के पास दो ऑप्शन होता है। पहला, ये पास कर जाए, दूसरा ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ये हो गया कि पास हो गया, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्ट बैक। पहला जो है वो पास दिखा रहा है कि एकदम इस ऑब्जेक्ट से पास कर गया, दूसरा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो रिफ्लेक्ट करता है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, लाइट पड़ा, जो रिफ्लेक्ट करता है, अगर वो हमारे आंख के द्वारा देखा जाए, ठीक है ना, अगर ये आंख के द्वारा देखा जाए, तो जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम। अगर हमें हरा दिखा दे रहा है, इसका मतलब वो हरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी जो नहीं दिख रहा वो क्या कर गया, सब इससे पास कर गया। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइट का, वही यहां पर भी देखा और समझा जाता है, उसी अप्रोच में ये डिस्कस किया जाता है। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। द अमाउंट, किसका अमाउंट? ऑफ लाइट। लाइट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस, एक वस्तु के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। और ये जो लाइट का जो एब्जॉर्बेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ, जिसे हम लोग लेमडा पर से इंडिकेट करते हैं। लेमडा मतलब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? यहाँ एस रिप्रेजेंट हो रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला, कोई न्यूमेरिकल आपको बनाना नहीं है, बट दिमाग में ये बातें रखनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि ये सूरज की रोशनी है, ठीक है, थोड़ा रेड कलर सही कर दें, और इस सूरज की से ये रोशनी निकल रहा है। अब ये हरे पत्ते पर आ रहा है, ठीक है, ये हरा पत्ता है, क्योंकि हम लोग को तो दिखाना है कि ये ग्रीन रंग का है, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मोटा कर देते हैं, हरा पत्ता ही अभी ठीक है। अब जब ये सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये इस पर पहुंचा सूरज की रोशनी, तो ऑब्वियसली इसको पिकअप करने वाला कोई मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरोप्लास्ट।
तो जब क्लोरोप्लास्ट पर या क्लोरोप्लास्ट पर ये पड़ा तो उसमें पिकअप मॉलिक्यूल जो है जो इसको रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल को जब लाइट मिला तो क्लोरोफिल हो गया एक्साइटेड स्टेट में, HNU लिख देते हैं, याद रहेगा। ये जो क्लोरोफिल है वो स्टार दे दिए, इसका मतलब क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये उत्तेजित हो गया। और फिर से ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौटता है, यही प्रक्रिया है। जैसे एक सर्टेन अमाउंट में लाइट पड़ रहा है, उसको क्लोरोफिल एक्साइट हो रहा है, और एक्साइट होकर वो स्टेज अपना बदल रहा है, एनर्जी लेवल बदल रहा है। और जैसे फिर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, ये वापस ग्राउंड स्टेट पाएगा। सो एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट का ये काम चलते रहता है। अब इसी चीज को जो है हम लोग ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे।